नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश में पहले चरण के कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की और देश भर में 3,351 सेंटर पर कोरोना का टीका लगाया गया। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन लगाई गई है और अब तक 1,65,714 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक भी की और बैठक में पहले दिन के टीकाकरण अभियान पर चर्चा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीनेशन निश्चित रूप से हम सब के लिए कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक संजीवनी के रूप में प्रस्तुत की गई है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई के कदम और तेजी से आगे बढ़ेंगे, यह हमें निश्चित नजर आता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही देश में कोविड वैक्सीनेशन का ये महाअभियान शुरू हो गया है और आज 1,65,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया। एक बड़ी चुनौती है देश में कोरोना को खत्म करने की और उस चुनौती से पार पाने के लिए, कोरोना के खात्मे के लिए देश के साइंटिस्ट ने रात दिन एक कर जी तोड़ मेहनत कर 2 स्वदेशी वैक्सीन को इजाद किया और ऐसे में देश के लिए वैक्सीन क्रांति के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि दुनिया में जितनी भी वैक्सीन लगती हैं रूटीन तौर पर, उनमें से 60% भारत की तरफ से विकसित किया हुआ या भारत की तरफ से प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे पूरे विश्व की निगाहें भी देश पर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अफवाहों से दूर रहिए और वैक्सीनेशन प्रोसेस में भी आपको तमाम एहतियातों का पालन करना होगा। 2 गज दूरी और मास्क जरूरी तब भी है और कोरोना के खात्मे के लिए ये जरूरी है कि हम सभी इस महाक्रांति से, महाअभियान से जुड़ें। पहले चरण में देश में 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट करने की पूरी ये प्लानिंग है, पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। आज 1,65,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की, किस तरह से बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में, बड़े दिग्गजों की मौजूदगी में वैक्सीनेशन का ये पूरा प्रोसेस मध्य प्रदेश में शुरू किया गया और मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। बैठक भी की गई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से। तमाम प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। वैक्सीनेशन के पूरे प्रोसेस को लगातार इससे जुड़े फीडबैक्स लिए जा रहे हैं। मॉनिटरिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है ताकि जो रियल टाइम डेटा है वो लगातार केंद्र सरकार तक पहुंचता रहे। इसके लिए पूरा प्रोसेस तैयार किया गया और होल ना हो, कोई गलती ना हो, कहीं चूक की गुंजाइश ना हो, इसके लिए पहले ही लगातार मॉक ड्रिल और ड्राई रन भी किए गए थे। आज उसके बाद ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ और देश में इस महाअभियान की पहली कड़ी अगर कहा जाए कि हमने पूरी कर ली है। तमाम पहलुओं पर जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजधानी भोपाल से संवाददाता सरस्वती चंद जुड़ चुके हैं और इंदौर से अत्याब शेख विशेष संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सबसे पहले सरस्वती, आपका रुख करेंगे। राजधानी भोपाल में आज का दिन किस तरह से गुजरा? वैक्सीनेशन का ये प्रोसेस कैसे मुकम्मल किया गया तमाम तैयारियों के साथ? देखिए, बिल्कुल आज के दिन की बात करें तो शुरुआत मोदी के भाषण से की गई और उसके बाद पहला टीका सफाई कर्मी को लगाया गया। और खास बात यह है कि अभी तक जो रिपोर्ट मिली है वो ये है कि कोविड टीका जो लगाने के बाद किसी भी तरह की अनहोनी घटना नहीं हुई है, ना ही किसी को एडवर्स इफेक्ट पाया गया है। तो एक अच्छी राहत की खबर है। लेकिन दूसरी मायूसी वाली खबर ये है कि अभी तक जो भोपाल की बात करें तो 1200 जो टीका लगने थे, यानी 12 सेंटर भोपाल में थे, लेकिन जो 4 बजे तक की रिपोर्ट अभी जो जारी नहीं हुई है, लेकिन जो ऑफिशियल बता रहे थे कि लगभग 740 टीके लगे हैं, यानी कि ये रेशियो भी अभी कम है। उस हिसाब से लोगों में अभी भी जो संशय बना हुआ है या डर बना हुआ है कि पता नहीं टीका लगाने के बाद हमको क्या होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें डॉक्टर्स जो हैं वो आगे बढ़कर आए, उन्होंने संदेश भी दिया। तो हो सकता है कल से ये ड्राइव जो है, वैक्सीनेशन ड्राइव है, वो तेज हो जाए और लोग जो हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है वो 100% आए। लेकिन फिलहाल 60 से 70% जो वैक्सीनेशन हुआ है लोग पहुँचे हैं, स्वास्थ्यकर्मी। तो ये जरूर एक कहीं ना कहीं चूंकि हमारी चिंता का विषय है। सरस्वती, ये जानकारी दी गई थी ऑफिशियल्स की तरफ से कि हम रिजर्व में भी लोगों को इन्फॉर्म करके रखेंगे कि अगर
फर्ज करिए कि एक शख्स नहीं आता है तो उसके बाद लिस्ट में जिसका नंबर है उसको हम बुला लेंगे। ये कोशिश क्या यहां पर दिखी है? क्योंकि कहा गया था कि वैक्सीन की एक बूंद भी बेकार नहीं होने देंगे, ये पूरी कोशिश होगी। देखिए, अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहा गया था, लेकिन चूंकि वो गाइडलाइन है जो केंद्र सरकार की गाइड, तो जो वेस्टेज का सवाल है वो इसलिए वेस्टेज नहीं हुई है क्योंकि जो वायल में एक वायल में जो है आप 10 लोगों को लगा सकते हैं, तो 10 वायल लोगों को लगाए गए हैं और उसके बाद वो दूसरा जो टीका है वो नहीं निकाला गया और जो टेम्परेचर मेंटेन था वो मेंटेन रहा है। तो ये दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हो सकता है चूंकि आज ये बैठक हो कि अब जो है ये कहा गया था लेकिन फिलहाल इसको अप्लाई नहीं किया गया कि जिन लोगों को जो छूट गए हैं उनकी जगह दूसरों को, तो इसको लेकर भी बैठक होगी। अभी प्रेस रिलीज जारी होगा, जो अधिकारी वो लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर अब क्या करेंगे, चूंकि अभी भी अब ड्राइव लगातार चलना है, हफ्ते में 4 दिन चलना है और एक जो पहला फेज जो है वो बिल्कुल लगातार जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो भी आगे आए हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे एक जागरूकता वाला पहलू और आगे बढ़ेगा। और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अफवाहों से दूर रहिए, कोरोना वैक्सीन पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि जी तोड़ मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया, उसके बाद इसको अप्रूवल मिला है देश की संस्थाओं की तरफ से। अगला रहा वैक्सीनेशन को लेकर जो टारगेट रखा गया था, किस तरह से तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया आज, और जो फाइनल जैब की जो पूरा प्रोसेस था, वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोसेस था, वो किस तरह से मुकम्मल किया गया। देखिए आयुष, जहां तक इंदौर की बात की जाती है तो हम कल भी लगातार जिक्र कर रहे थे कि इंदौर के अंदर तकरीबन 500 वैक्सीन्स लगाई जानी थी। 5 सेंटर्स बनाए गए थे, उन 5 सेंटर्स के अंदर 100 वैक्सीन्स लगाई जानी थी। अराउंड 78% के आसपास का रेशियो रहा है। 378 लोगों को वैक्सीनेशन लगाया गया है। निश्चित रूप से ये कहा जाए कि जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस हम उम्मीद कर रहे थे कि वो डेफिनेटली नहीं पहुंचा था। वेरी फर्स्ट पायलट रन था, डेफिनेटली हम इस चीज को समझ सकते हैं। और आयुष, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो लोगों के मन के अंदर संशय था, जो लोगों के मन के अंदर एक भय बना हुआ था कि क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, हमने अमूमन देश भर की सभी खबरें देखी, हमारे सभी संवाददाता लगातार हर जगह से रिपोर्ट कर रहे थे और हमने इस बात को साफ तौर के ऊपर देखा है कि न सिर्फ इंदौर में, मध्य प्रदेश में, बल्कि देश के अन्य भागों में भी हमने ये देखा कि किसी तरह के साइड इफेक्ट्स की किसी तरह की कोई खबरें नहीं आई है। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। दिस विल बिल्ड द कॉन्फिडेंस, ये एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाली बात है। और हम कल लगातार इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से साइंटिस्ट ने, भारतीय रिसर्चर्स ने इस कोविड वैक्सीन को संभव किया और इसको संभव करने के बाद में इतना मेगा स्ट्रक्चर के ऊपर आज जिस तरीके से, आज इंदौर के सेंटर्स की बात करता हूं तो में वहां पहुंचा था तो सुबह रेड कार्पेट बिछा हुआ नजर आया था। वो टीकाकरण केंद्र एक आदर्श, ये कहा जाए कि पूरा एक बूथ की तरह सजाया गया था। बलून्स लगे हुए थे, लोग वहां पहुंच रहे थे। इंदौर चूंकि सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है तो सबसे पहला टीका इंदौर शहर के अंदर सफाई कर्मी को ही लगाया गया। सफाई कर्मियों के साथ साथ डॉक्टर्स सामने आए, डॉक्टर्स ने और नर्सिंग स्टाफ सामने आया, फ्रंटलाइन वॉरियर्स सामने आए। और जिस बात का हमने जिक्र किया कि 500 में से 378 के आसपास का फिगर है, 78% के आसपास लोग आए थे। लगातार कॉलिंग की जा रही थी। दिस एग्जैक्टली वाज अनदर जेस्चर, जो कि मुझे समझ में आया कि जेस्चर बहुत जरूरी था कि वो फोन करके इस बात की तस्दीक करने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक है, अगर अभी आप नहीं पहुंचे तो कोई और पहुंचे। आपने इस बात का जिक्र किया था एंड डेफिनेटली इट वाज बीइंग टेकन केयर ऑफ। लेकिन चूंकि हम ये कह सकते हैं कि आज ये पायलट रन था और जहां तक बात की जाती है वैक्सीनेशन के ये कहा जाए कि वेस्ट होने की, तो उस वैक्सीनेशन की हर बूंद, आयुष, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बूंद जिंदगी बचा सकती है उस वैक्सीनेशन की। 0.5 ml का वो वैक्सीनेशन लगता है। तो ये प्रिकॉशन लिया जा रहा था कि एक वायल में से अगर 10 डोजेस निकल रहे हैं तो उसी हिसाब से खोले जा रहे थे, उसी हिसाब से रखे जा रहे थे। तो निश्चित रूप से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आई मुझे। पर्सनल तौर पे मैं वहां मौजूद था तो बिल्कुल आयुष, मैंने उसको देखा कि जो प्रिकॉशन लिया जा रहा था कि टेम्परेचर को किसी भी तरीके से आपको डिस्टर्ब नहीं होने देना है, वो वायल निकाले, वैक्सीनेशन लगाया जा रहा था। वैक्सीनेशन की पूरी प्रोसेस लगातार चलती गई, लोग आते गए, लोग लगवाते गए। पहला दिन था, देश ने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में बढ़ चुका है और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबा के इस पूरे महाअभियान का आगाज किया, पूरे देश से वो तस्वीरें, आयुष, हमने देखी थी कि लोग आगे बढ़कर आए। जी,
फिर वही रिपीट करूंगा आयुष कि लोगों के मन में जो संशय था कि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है, हमने जाके खुद लोगों से मिले जो वैक्सीनेशन लगा के ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर बैठे थे, उनसे बात की। लोगों ने कहा उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है। प्रिकॉशन के तौर के ऊपर लगभग देश के हर कोने के अंदर, हर हॉस्पिटल और हर सेंटर के ऊपर इस तरह की व्यवस्था की गई थी कि यदि किसी तरह का कोई वैक्सीनेशन से साइड इफेक्ट आता है तो उसको तुरंत में कवर करने के लिए वहां मेडिकल स्टाफ मौजूद था, प्रोफेशनल्स मौजूद थे, एक्सपर्ट्स मौजूद थे। आयुष बिल्कुल, सबसे बड़ा जो पहलू है यही है कि कोई भी साइड इफेक्ट बहुत बड़ा नहीं दिखा है, और इन केस ऐसा होता उसके लिए भी तैयारियां थी। लेकिन जो एक बेहतर पहलू है कि ऐसा कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है देश में। जितने लोगों ने भी वैक्सीनेशन करवाई है, उन लोगों से भी इंडिया न्यूज़ लगातार बात कर रहा था, उनका भी यही कहना है कि थोड़े हल्के फुल्के सिम्टम्स आए हैं, हल्का बुखार, हल्का सिर दर्द, जिसकी जानकारी पहले ही डॉक्टर्स की तरफ से दी गई थी कि आधे घंटे तक, 1 घंटे तक हल्के फुल्के सिम्टम दिख सकते हैं। उसको लेकर भी वहां पर एहतियात बरता गया था। ग्वालियर से हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा जुड़ चुके हैं। संजय, ग्वालियर में किस तरह से वैक्सीनेशन का ये पूरा प्रोसेस किया गया, मुकम्मल किया गया, आज का टारगेट क्या था और कितनी वैक्सीन लगाई गई, और कितने लोगों से आपने बातचीत की, उनका क्या कहना था जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है? देखिए, ग्वालियर में जो है इसको एक उत्सव की तरह देखा गया। सबसे बड़ा उत्सव था, खास करके कोरोना काल के 10 महीने का संक्रमण झेलने के बाद जो ग्वालियर की जनता ने जो राहत की सांस ली है, यहाँ पर ये देखने वाली बात थी। वहीं जो JH हॉस्पिटल था, वहां पर जो कोविड सेंटर बनाया गया था, कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाया गया था, वहां पर जो है डॉक्टर और पेशेंट दोनों ही डांस करते नजर आए, वही खुशी में नाचते झूमते नजर आए आयुष यहाँ पर। और मैं बता दूं, यहाँ पर जो 3 तरह के कक्ष बनाए गए थे। जैसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कक्ष था, जहां पर जो मरीज आ रहे थे उनका रजिस्ट्रेशन होना था। उसके बाद में दूसरा कक्ष था जहां पर उनके BP और अन्य चीजों की उनकी जांच होनी थी, मरीजों की जांच होनी थी, उनके दस्तावेजों की जांच होनी थी, बीमारी से। उसके बाद में जो वैक्सीनेटर कक्ष था, वैक्सीनेशन कक्ष, उसमें जो है वैक्सीनेटर जो है लोगों को वैक्सीन लगा रहे थे। अमूमन जो है एक वायल में लगभग 10 लोगों को जो वैक्सीन लगाने की, उसमें जो पदार्थ रहता है, दवाएं उसमें रहती है वैक्सीन लगाने के लिए। तो यहाँ पर जो है देखने वाली बात यह है कि जो 10 लोग इकट्ठे हुए, 9 या 10 लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, उसके बाद ही वो लोगों को एक साथ ही वैक्सीन यहाँ पर लगाई गई है। वहीं क्योंकि इसका जो तापमान है, तापमान को जो स्थिर रखने की जो बात कही गई थी, वो यहाँ पर देखने वाली बात है। वहीं मैं बता दूं, एक कक्ष और अलग से बनाया गया था, जहाँ पर जिनमें घबराहट थी या जिनमें परेशानी बहुत ज्यादा, जिनके साइड इफेक्ट यदि देखने को मिलते, तो वो उनके लिए एक ऐसा बनाया गया था कि जहाँ पे कि उनको भर्ती किया जा सकता था। प्रशासन पूरी तरह तैयार था, पूरी तरह मुस्तैद था कि किसी भी मरीज को जो है किसी तरह की परेशानी ना आए। हालांकि उस कक्ष की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि आधे से 1 घंटे तक जो है मरीजों को वैक्सीन लगने के बाद ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। लेकिन बावजूद इसके एक भी मैं बता दूं, यहाँ पर पूरे जिले भर में 223 लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लगाई गई है। तो इस तरह से जो आंकड़ा है वो 55% से ज्यादा का आंकड़ा है जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। टारगेट, आज का टारगेट 400 लोगों को वैक्सीन लगाने का था, जिसमें से 223 लोगों ने जो यहाँ पर वैक्सीन लगाई है। यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि जो JH कैंपस था उसमें 67 लोग यानी 67, और मुरार जिला अस्पताल में 66, डबरा में 50 और विदर्भ में 40 लोगों को जो है यहाँ पर वैक्सीन लगाई गई है। तो पूरे जिले का ये सफलतम प्रयोग है। और मैं बता दूं, अब जो है कल ये बंद रहेगा, सोमवार से दोबारा से यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। और मैं बता दूं, यहाँ पर हाइजीनिक का पूरा तरीके से जो है ख्याल रखा गया था, और हर चीज यहाँ पर मुहैया थी, खास करके मरीजों के लिए पानी वगैरह, जो भी सैनिटाइजर, तो हर चीज की यहाँ पर सुविधा दी गई थी यहाँ पर। और मैं बता दूं, यहाँ पर जो मरीज थे, सबसे बड़ी बात यह है कि सफाई कर्मी जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी था JH का, रघुवीर सिंह, उसको यहाँ पर वैक्सीन लगाई गई। उसकी बेटी भी यहाँ पर आए थे, उसकी भाभी और अन्य परिजन भी यहाँ पर आए थे। हालांकि उसकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी थी रघुवीर की, सफाई कर्मचारी की, जिनको पहली बार वैक्सीन लगाई गई, वो कहीं ना कहीं इसके प्रति आशंकित थी, लेकिन उनको समझाया गया। हालांकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी JH में, लेकिन उनको समझा बुझा के जो है सही तरीके से उनको मनाया गया, तब वो उन्होंने वैक्सीन लगाने, उनके पति को वैक्सीन लगाई गई है। वहीं उसके बाद में जो GRMC के डीन है डॉक्टर SN आयंगर, उनको यहाँ पर वैक्सीन लगाई गई जी। और इसके बाद में मैं बता जी संजय बने रहिए आप, दोबारा आपका रुख करते हैं। कितनी ये एक बेहतर पहलू भी है जिसकी बात संजय ने की, न सिर्फ
जिसको वैक्सीन लगनी थी उनको काउंसिल दिया गया, उनकी काउंसलिंग की गई, बल्कि परिवार के लोगों को भी आश्वस्त किया गया डॉक्टर की तरफ से। लेकिन सरस्वती, अब अगले पड़ाव में यानी कि परसों 18 तारीख को भी वैक्सीनेशन की जो अगली कड़ी है, अगली तारीख है, उस दिन भी टारगेट सेट किया गया है। उस दिन के लिए क्या खास इंतजाम है? और साथ साथ आज जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई है उनको 1 महीने बाद अगली डोज दी जाएगी, उसके लिए किस तरह से इन्फॉर्म किया गया है? क्या डेटा किस तरह से जुटाया गया है? ये इस बारे में क्या जानकारी पूरी मिल पाई है? आयुष, बिल्कुल ये पूरी जो प्रोसीजर है वो पूरा सेट प्रोसीजर है और उसके तहत आपको एसएमएस भी मिलेंगे कि अगली तारीख आपको कब होगी। मतलब आपको पूरा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटाइज सिस्टम है और आपको इस दौरान पूरे प्रोसीजर के दौरान 28 दिन जब आपके हो जाएंगे तो आपको चौथा मैसेज मिलेगा जहां की आपको सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा कि आपने कंप्लीट कर लिया। जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि 14वें दिन से आपको एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी, यानी कि आपको कोविड पर जो कोविड है, जो वायरस है, उससे कवर मिल जाएगा। लेकिन अभी तक इसके जो चूंकि रिसर्च चल रही है लगातार, तो अभी तक कितने साल तक ये चलेगा, कितने महीने तक, ये अभी तक फिलहाल चूंकि ये रिसर्च का फेज है, इसी वजह से, लेकिन पूरा सिक्योर आपको सिक्योर कर देगा और इसी वजह से लोगों को आगे आना चाहिए। वहीं आपको बता दूं कि आपने जैसा कि दूसरा ये सवाल पूछा है कि अब दूसरे फेज में क्या है, तो अभी तो हम देख रहे हैं कि जो दिन में 100 वैक्सीन का टारगेट है वो हर सेंटर को करना है। लेकिन इसमें टेक्निकल जो दिक्कत ये है कि जो लोग छूट गए हैं या जो नहीं आए उनके लिए क्या है, और जो लगवाना चाहते हैं क्या उनके लिए व्यवस्था है। तो फिलहाल एसएमएस के जरिए ही सब कुछ होगा। तो ये इसमें थोड़ा टेक्निकल अभी लोग, चूंकि ये पायलट, जैसे कि एहतियाब शेख ने बताया कि अभी हमारा ये पूरी तरह से पायलट प्रोजेक्ट है और शुरुआती पहला दिन था। अब धीरे धीरे वो जो अप्लाइड लेवल पर जो दिक्कतें आ रही थी वो पूरी कर ली जाएंगी। तो एश्योरेंस काफ़ी है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और सबसे बड़ी अच्छी खबर ये है कि हमारा जो स्वदेशी वैक्सीन है, दोनों वैक्सीनों ने बहुत अच्छा काम किया है, किसी को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं आए हैं। हल्का बुखार या सिर दर्द थोड़ा बहुत किसी को महसूस किया गया है, लेकिन उसके बाद जब हमने बात की 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, तो लोगों ने कहा कि हम बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमको कोई भी एडवर्स सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे हैं और हमको लग भी नहीं रहा है कि हमने टीका लगवाया है। तो यानी कि फुल प्रूफ जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनकी मेहनत रंग लाई है और अब लोगों को आगे आना चाहिए, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, क्योंकि इससे लगातार जो टीका लगेगा, एक चेन जो है वो टूटी और कोरोना जो है हमारे बीच से गायब हो जाएगा। ये हम उससे पार पा लेंगे। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 150 सेंटर्स है, जिनमें कि फर्स्ट फेज की बात करें तो 4,16,000 स्वास्थ्य कर्मियों को लगना है। इसके बाद सेकंड फेज आएगा और ये थर्ड फेज आएगा। तो माना ये जा रहा है कि पहला फेज जो है, उनको जो जानकार हैं वो ये मान रहे हैं कि 1 महीने में हम ये फेज पूरा कर लेंगे और उसके बाद सेकंड फेज, थर्ड फेज। तो धीरे धीरे ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये लगेगा तो जो कैरियर थे या जिनको था, तो उसकी ये लिंक टूटेगी। तो राहत ये होगी कि धीरे धीरे हम देख भी रहे हैं कि कोरोना का असर कम हो रहा है, बिल्कुल जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। लेकिन अब पूरा देश निश्चिंत हो जाएगा और एक्टिविटीज जो है उसी तरह से हो सकेंगी जैसे कि पहले होती थी, जो कि 10 महीने का कार्यकाल जो कि हमारी दुनिया ने देखा, देश ने देखा, अब कभी देखने को नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल कोविड या कोवैक्सीन ऐसा कहर नहीं बरपा पाएगा, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट को सलाम, जिन्होंने इतना अच्छा जो कम महीनों में तैयार करके डोज दिया है, जो कि वर्षों लग जाते हैं एक वैक्सीन तैयार करने में, शॉर्ट समय में। तो सल्यूट करते हैं हम सभी। बिल्कुल इफेक्टिव वैक्सीन और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया था। सरस्वती, बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगा। संजय, आपके पास आ रहा हूं मैं। आने वाले वक्त के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या कदम उठाए जाने हैं, खास करके जो परसों का वैक्सीनेशन वाला प्रोसेस होने वाला है, और जिन लोगों ने आज वैक्सीन लगवाई है उन्हें किस तरह से इन्फॉर्म किया जा रहा है, कैसे उनको मॉनिटर किया जाए, ये किस तरह से मुकम्मल किया जाएगा? देखिए, अभी जैसे कि सरस्वती ने बताया कि एसएमएस के जरिए सबको जानकारी दी जाएगी। लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा सबकी मॉनिटरिंग कर ली गई है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं सबके नाम, पते और मोबाइल नंबर यहाँ पर रखे गए हैं। वहीं संबंधित क्षेत्र के जो एसडीएम है या तहसीलदार पटवारी हैं, उनको भी यहाँ पर लगाया गया है काम में, कि वो लगातार जो है ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग करें। स्वास्थ्य विभाग के लोगों को मॉनिटरिंग करने के लिए लगाया गया है कि किसी को परेशानी ना आए। हालांकि जो वैक्सीन लगाई गई थी, सुबह एक डॉक्टर हैं राजेंद्र प्रसाद,
शर्मा, उनको वैक्सीन लगाई थी। उनके दिल में थोड़ी सी घबराहट उनको लगी थी, लेकिन उसके बाद जो है ओवरऑल सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि उनको टैबलेट की जो, हालांकि उनको वो बीपी के रोगी हैं तो इसलिए उनको एक टैबलेट देकर सही कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बता दूं, यहाँ पर जो पूरे यहाँ पर 4 वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर बनाए गए थे प्रशासन द्वारा, डबरा, भितरवार, मुरारजी जिला अस्पताल और जेएएच। तो यहाँ पर हालांकि इससे पहले जो है 6 वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की बात कही गई थी, लेकिन जो है दवा की कमी की वजह से यहाँ पर कम वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जो आगे चल के बढ़ सकते हैं। वैक्सीनेशन केंद्रों की बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पर सोमवार से जो है लगातार फिर से दोबारा से यही प्रोसेस शुरू होगा और इन्हीं 4 वैक्सीन के सेंटरों पर जो है वैक्सीन लगाई जाएगी। तमाम लोगों को एसएमएस कर दिए जाएंगे। हालांकि अभी कुछ लोगों के पास एसएमएस अभी आए नहीं है किसी के पास, लेकिन अब आएंगे तो उसके बाद में वो वहां पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर 2 दिन यहाँ पर शेष बचते हैं। तो लगातार इस तरह का प्रोसेस किया जाएगा प्रशासन द्वारा। वहीं मैं बता दूं, यहाँ पर को जो वैक्सीन जिनको लगाई जा चुकी है उनकी लगातार यहाँ मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार स्वास्थ्य अधिकारी उनके संपर्क में हैं और जो स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम है वहां से भी जो है लगातार सभी को फोन किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार सब पर मॉनिटरिंग कर रहा है। वहीं जो आगे आने वाले जो वैक्सीन लगाने वाले जो मरीज हैं जिनको वैक्सीन लगनी है, उनकी एक बाकायदा लिस्ट तैयार कर ली गई है। खास करके मैं बता दूं, ग्वालियर में 11,800 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद बुजुर्ग और 50 साल से ऊपर वालों का नंबर आएगा यहाँ पर। और हालांकि वैक्सीन की अभी जो बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अत्याब मैं आपके पास आ रहा हूं। तमाम सियासत भी हमने देखी, आरोप प्रत्यारोप का एक दौर देखा हमने वैक्सीन को लेकर देश में, लेकिन इस सियासी माहौल के बीच भी अगर 70%, 78% तक स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स पहुंचे हैं खुद को वैक्सीनेट कराने के लिए, तो इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा सकता है। और खास तौर पर उस स्थिति में कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। आज एक बेहतर आंकड़ा हमारे पास है, कई सारे लोग वैक्सीनेशन के लिए गए थे, बेहतर नतीजे हमारे सामने हैं। तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आंकड़ा और ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बड़े लोग बाहर आए। खुद एम्स के जो डायरेक्टर थे उन्होंने खुद को वैक्सीनेट कराया, और भी हमने कई जगहों पर देखा जो बड़े स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने भी वैक्सीनेशन ली है। वैक्सीनेशन करवा कर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि वैक्सीनेशन जो है वो पूरी तरह से सेफ है, इफेक्टिव है, और आने वाले वक्त में इसका बेहतर परिणाम भी दिखेगा। नतीजों में भी हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में आंकड़ा और बेहतर होगा। डेफिनेटली आयुष, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जहां तक बात की जाती है इस वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी तरह के जो सवाल, अगर सियासत खड़ी होती है तो सबसे पहला सवाल इस बात पर खड़ा होता है कि इंसान की जिंदगी के साथ में यदि कुछ अच्छा होने जा रहा है तो उसके ऊपर सियासत क्यों? पहला सवाल तो यही खड़ा हो जाता है। मेरे ख्याल में हमारे दर्शक और सभी लोग इस बात को खुद ब खुद ही ढूंढ सकते हैं कि सियासत इस पर तो लाजमी तौर पर नहीं होना चाहिए। सवाल उठाए जा सकते हैं, निश्चित रूप से सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब अब इस वैक्सीन ने खुद दे दिया। हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की, तो हम बहुत लेमन की भाषा में बात करूंगा आयुष, बहुत कम जानकारी के साथ में, कि आमतौर पे दवाइयों का जो साइड इफेक्ट होता है एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत लिखा जाता है कि ये अगर हम किसी भी बुखार की दवाई लेते हैं उसके ऊपर भी लिखा जाता है साइड इफेक्ट होंगे। हर बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है हर दवाई के साथ में, लेकिन आज जिस तरह की खबर हमने देखी कि इस वैक्सीनेशन के बाद में छोटे मोटे सिम्टम्स को छोड़ के किसी भी तरह का मेजर, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट सामने नजर नहीं आया, विच इज एग्जैक्टली प्रॉमिसिंग। ये बहुत प्रॉमिसिंग है भारत के फ्यूचर के लिए, क्योंकि कोविड की चेन जिसका जिक्र कर रहे थे सरस्वती, वो कोविड की चेन अगर लोग इम्यून होते जाएंगे तो निश्चित रूप से भारत को मजबूत करने के लिए और भारत से कोरोना को हटाने के लिए ये सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा। और जब स्वस्थ भारत होगा तो एक इकोनॉमिकली बेहतर भारत होने की उम्मीद जो प्रधानमंत्री और देश के हर व्यक्ति इस बात को समझने की कोशिश करता है कि एक मजबूत भारत बने, वो मजबूत भारत निश्चित रूप से बनेगा। अब आ जाते हैं इस बात पर कि जिस वैक्सीनेशन के आज शुरुआती दौर था, मैंने कहा कि पहला दिन था, ठीक है आयुष, बिल्कुल लोग वेट एंड वॉच की सिचुएशन में होंगे, शायद हो सकता है कोई इस बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, मुझे इस बात का भरोसा है कि आने वाले दिनों के अंदर हम खुद देखेंगे कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। वेट एंड वॉच की सिचुएशन हर कोई रखता है, थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहता है, लेकिन जिस तरह के जो प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आज हमने देखे हैं तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है। और हम लगातार आयुष, वी हैड बीन स्पीकिंग अबाउट द फैक्ट दैट इतने कम समय के अंदर भारत के ब्रेन ने, भारत के एक्सपर्ट्स ने इस वैक्सीन को बनाया है। और हम फिर रिपीट करते हैं कि पूरी दुनिया इतने बड़े मेगा वैक्सीनेशन
मुहिम को नजर जमा कर देखने बिल्कुल की मैं कोशिश इसी कर पर रही आने है वाला कि था कि इन्होंने इस देश चीज को संभव कैसे आत्मनिर्भर किया, कम से कम दुश्वारियां वैक्सीनेशन होंगी, के मामले में दिक्कत बन चुका, लेकिन कई सारी कंट्रीज हैं जो हम पर आज नजर बनाए हुए हैं, हम पर निर्भर होने वाले हैं वो लोग कि भारत एक बड़ी पॉपुलेशन को कैसे वैक्सीनेट करेगा, और उसके बाद कुछ मदद की निगाहें भी हमारे देश के ऊपर है। और कई सारी कंट्रीज की तरफ से लगातार इस तरह के कॉल्स भी स्वास्थ्य महकमे को, सीरम इंस्टीट्यूट को लगातार मिल रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी होने वाली है, कामयाबी भी होने वाली है। बेशक आयुष, अगर हम हम पड़ोस के ही देशों की बात कर लेते हैं, लेट अस स्पीक अबाउट पाकिस्तान। सिचुएशन क्या है हम समझ सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन है वहां पर, कहां पहुंच पाए हैं। मैं किसी इस बात को ये नहीं कहता कि उन लोगों ने कोशिश नहीं की, लेकिन भारत के लोगों ने इस बात को साबित करने की कोशिश की है और भारत के लोगों ने इस बात को साबित कर दिया। हम जाते हैं दूसरी कंट्रीज के, हम डेवलपिंग नेशंस की भी बात करते हैं, तो आज ब्रिटेन ने हाथ खड़े कर दिए हैं, ब्रिटेन हाथ टेक कर खड़ा है, दोबारा लॉकडाउन बनाने की स्थिति बन चुकी है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर तो हमें गर्व होना ही चाहिए कि हमने कुछ तो बेहतर किया जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकती है। और अब जब ये मिसाल बनने ही जा रही है तो इसके पार्टिसिपेट करना आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी होगी। जितने सवाल खड़े होते हैं निश्चित रूप से अपने मन में रखें, लेकिन डॉक्टरों के ऊपर, क्योंकि कहते हैं एक बहुत पुरानी कहावत है कि भगवान से और डॉक्टर के सामने हर कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि भगवान भी जिंदगी बचाता है, डॉक्टर भी जिंदगी बचाता है। तो ये वैक्सीन बनाने वाले भी ये कहा जाए कि किसी भगवान से कम नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी डॉक्टर है और वो इंसानी जिंदगी बचाने की कवायद के अंदर है। अब जहां तक बात की जाती है इस वैक्सीन को लगाने के बाद में इसके रिजल्ट्स आने की, तो रिजल्ट्स आने में जिस तरीके से हम सारी एक्सपर्ट से बात कर रहे थे कि वक्त लगेगा, इसके अंदर एंटीबॉडीज बनेगी, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, दैट मीन्स वो कोरोना का जो शील्ड है वो उस इंसान के अंदर पहुंच जाएगा। जब कोरोना का शील्ड उस इंसान के अंदर पहुंच जाएगा तो वो कैरियर नहीं बनेगा, दूसरे को कहीं इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव, जिस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए पूरी दुनिया लड़ती हुई नजर आ रही है, आज भारत उस सिचुएशन के अंदर पहुंच चुका है कि हम कहीं ना कहीं इस कोरोना की चेन को कम से कम भारत में तो तोड़ देंगे, और हो सकता है कि इसकी वजह से दुनिया का भी फायदा इस लिहाज पर हो जाए कि जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि लोग दूसरे देश भी कोशिश कर रहे हैं कि हमसे वो चीज एक्वायर करें। सो डेफिनेटली इट प्राउड मोमेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस। चलिए, आप तमाम जानकारी के लिए, तमाम तथ्यों बहुत शुक्रिया आपका। रुक करते हैं राजधानी रायपुर से, हमारे साथ पलाश जुड़ चुके हैं, पेंड्रा से राकेश भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। रायपुर का रुख करते हैं। रायपुर में पलाश, किस तरह से आज का दिन मुकम्मल किया गया, तमाम तैयारियों एहतियातों के बीच, प्रोटोकॉल के पालन के बीच? आंकड़ा क्या था जो टारगेट सेट किया गया था, रखा गया था, उसमें से कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया, और क्या कोई साइड इफेक्ट भी सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए आयुष, आज पूरे देश के लिए एक गर्व का दिन है, क्योंकि आज जो दुनिया में अभी तक के बाकी देश नहीं कर पाए हैं वो आज भारत ने कर दिखाया है। वहीं अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में जो आज टीकाकरण का दिन रहा वो काफी सफल रहा है। ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट टीकाकरण के बाद अभी तक सामने नहीं आया है कि किसी को टीकाकरण के बाद किसी की तबीयत बिगड़ी हो या किसी की हालत खराब हुई हो। और वहीं अगर बात की जाए आंकड़ों की, तो जो अनुमानित आंकड़े लगाए गए थे, जिस हिसाब से प्रति सेंटर जो है यहाँ पर 100 लोगों को टीकाकरण किया जाना था, तो उन आंकड़ों में जरूर कहीं ना कहीं कमी है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार देखने को मिल रहा था कि वैक्सीन को लेकर कई अफवाहें फैल रही थी, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट, एक डर बना हुआ था, जिसे भी जो है राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार उसे दूर करने की कवायद में लगा हुआ था। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आंकड़ों, एक सेटिस्फाई आंकड़ा आज छत्तीसगढ़ में बिल्कुल देखने को मिला है। लगभग 65% का जो आंकड़ा है वो छत्तीसगढ़ ने छुआ है। जितने लोगों को वैक्सीन लगनी थी उसमें से 65% लोगों को आज वैक्सीन लगी है। और अगर बात की जाए व्यवस्था की, तो व्यवस्था जो है वो काफी दुरुस्त नजर आई। खुद स्वास्थ्य मंत्री सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक राजधानी रायपुर में जो 5 सेंटर्स बनाए गए थे वहां का उन्होंने पूरा मुआयना किया। साथ ही साथ जो अधिकारी, जो स्वास्थ्य अधिकारी और जो वहां के जिम्मेदार व्यक्ति है, उन लोगों को बिल्कुल हिदायत बरतते काम को जो है वो करने की लगातार निर्देश भी देते रहे। और फोन से भी लगातार जो है वो स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव सबके टच में रहे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जो तुलसा तांडी जिन्हें पहली वैक्सीन लगी है, मेकाहारा की स्वास्थ्यकर्मी है, उन्हें जो है वो ट्वीट करके बिल्कुल धन्यवाद भी किया है। और साथ ही साथ जो कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स है उनमें काफी एक उत्साह भी देखने के लिए मिला। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ना सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों ने टीका लगाया, बल्कि ऊपर स्तर के, जैसे कि मेकाहारा के जो सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर विनीत जैन, उन्होंने भी बिल्कुल टीका लगाया। और छत्तीसगढ़ एम्स के जो डायरेक्टर है डॉक्टर नागरकर, उन्होंने भी जो है वो ये वैक्सीन ली है। और साथ ही साथ लोगों के मन में जो एक डर है, जो एक
अफवाहों का जो एक दौर बना हुआ था, तो उसे कहीं ना कहीं तोड़ते हुए ये एक अच्छा मैसेज भी जो है वो स्वास्थ्य विभाग और छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से लोगों को दिया जा रहा है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो सकते हैं वो आइए, इस वैक्सीन का लाभ उठाइए। और साथ ही साथ देश के लिए आज गर्व का बिल्कुल दिन है, क्योंकि जो काम दुनिया का कोई भी देश अभी तक नहीं कर पाया है, आज भारत ने उसमें कहीं ना कहीं बाजी मार ली है। और बिल्कुल इसे एक तरीके से अगर संजीवनी बूटी भी कहा जाए तो आज दुनिया को संजीवनी बूटी देने वाला भारत जो है वो पहला देश होगा। और वहीं अगर बात की जाए बाकी पूरे प्रदेश के आंकड़ों की, तो कई सेंटर्स में 50 जहाँ 100 लोगों को टीके लगने थे तो वहां 50 लोग ही पहुंच पाए, तो कई जगहों पर 100 लोगों ने पहुंचकर समय सीमा खत्म होने से पहले ही जो है वो टीकाकरण करा लिया था। तो कहीं ना कहीं एक काफी छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो टीकाकरण का ये जो माहौल है वो काफी अच्छा और बेहतर और सफल नजर आया। और अभी तक ऐसी कोई भी हताहत किसी के होने की या किसी की तबियत बिगड़ने की खबर सामने नहीं आई है। जी आई बिल्कुल, अगर 65% लोग पहुंचे हैं तो बेहतर आंकड़ा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आंकड़ा और ज्यादा बेहतर होगा कि कुछ लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हो सकते हैं। और जिस तरह से आज बड़े अधिकारी भी सामने आए, खुद को उन्होंने वैक्सीनेट कराया है, उससे और ज्यादा एक संदेश जाएगा कि अफवाहों से लोग दूर रहें और बिल्कुल डरे नहीं। ये कोशिश की गई अधिकारियों की तरफ से, उससे उम्मीद करते हैं कि नतीजे भी और ज्यादा बेहतर होंगे। पेंड्रा का रुख करते हैं, पेंड्रा से लगातार राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, पेंड्रा जैसे क्षेत्र पर नजर इस वजह से भी थी सबकी कि आदिवासी इलाका होने की वजह से यहाँ पर तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं, आज का दिन कितना अहम था, क्या नतीजे दिखे हैं वहां पर? जी आज बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला जो है पूरी तरह से ट्राइबल बेल्ट है। पर यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है और जहाँ के कलेक्टर है, उन्होंने काफी अच्छा व्यवस्था कर रखा था। स्वास्थ्य केंद्रों पे पूरी तरह से सजावट की गई थी और लोगों को जागरूक किया गया था कि आज आके वैक्सीन कराए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 3600 लोगों ने पंजीयन कराया हुआ है अपना वैक्सीन लगवाने के लिए, जिसमें से आज से 294 लोगों को वैक्सीन लगना था, पर 151 लोगों को अब तक वैक्सीन लग पाया है। बात करें मरवाही की, तो मरवाही में 50 लोगों को वैक्सीन लगा। पेंड्रा की बात करें तो पेंड्रा में 60 लोगों को वैक्सीन लगा और गौरेला की बात करें जिला अस्पताल में तो 42 लोगों को वैक्सीन लगा। कुल मिलाकर 152 लोगों को आज वैक्सीन लगा है। क्योंकि वैक्सीन लगाने में लेट इसलिए हो रहा था कि जिनको वैक्सीन लगना है उनका पहले बीपी शुगर का टेस्ट होता था, उसके बाद उनको वैक्सीन लगाया जाता था, जिसके चलते आज 152 लोगों को वैक्सीन लगा है और 294 लोगों को वैक्सीन लगाना था। तो कहा जा सकता है कि आज का दिन जो था वो काफी महत्वपूर्ण था और लगभग 51% लोगों को आज वैक्सीन लगाया गया है। जी बिल्कुल राकेश, बेहतर नतीजे आदिवासी इलाके की वजह से हो सकता है लोगों में थोड़ा सा डर का माहौल रहा हो, लेकिन आज के नतीजे के बाद आंकड़ा और ज्यादा बेहतर होगा, उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या, अब 18 तारीख को अगला फेज यानी कि अगला जो चरण है वैक्सीनेशन का, वो दूसरा फेज शुरू होगा, अगला चरण शुरू होगा। लेकिन अगले चरण के लिए क्या तैयारियां, और साथ ही आज जिन लोगों ने वैक्सीनेशन खुद को करवाया है, वैक्सीनेट करवाया है खुद को, उनके लिए अगली कड़ी में कैसे उनको बुलाया जाएगा, मैसेज कैसे दिया जाएगा, ये पूरी व्यवस्था को लेकर वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं, मॉनिटरिंग कैसे की गई आज? 3 चरणों का टीकाकरण होना है। आज पहला चरण था, फिर 18 तारीख को दूसरा और 20 तारीख को तीसरा। 3 चरणों में वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। जिन लोगों ने पंजीयन करा लगा है या जिनको वैक्सीन लगाना है या जिनको वैक्सीन लग चुका है, उनके मोबाइलों पर एक मैसेज जाएगा कि आपको 28 दिन बाद फिर से वैक्सीन लगना है, इसलिए आप अपना समय का ध्यान रखें, 28 दिन बाद फिर आके वैक्सीन लगाएं। और जिन लोगों को वैक्सीन लगना है उनको भी मैसेज जाना है कि 18 तारीख को आप अपने केंद्र पर पहुंचे जहां आपको वैक्सीन लगना है और आकर अपने वैक्सीन का लाभ उठाएं। ये कहा जा सकता है कि जो जिला प्रशासन है या जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से मुस्तैद है। जितने लोगों ने पंजीयन कराया है, जिनको वैक्सीन लगना है, उनके मोबाइल पर उनको मैसेज किया जाता है कि आप इस समय पर इस स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र में पहुंचिए जहाँ पे वैक्सीन का सेंटर बनाया गया और वैक्सीन लेकर अपने आप को सुरक्षित कीजिए, अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए। जी बिल्कुल। पलाश, राजधानी रायपुर से लगातार मॉनिटर बाकी हिस्सों को भी किया गया होगा, छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में कोई चुनौती सामने आई क्या, कोई साइड इफेक्ट दिखा क्या, और आने वाले वक्त के लिए तैयारियां क्या हैं, चाहे वो 18 तारीख की बात कर ली जाए या फिर जिन लोगों ने आज वैक्सीनेशन करवाया है उनके 1 महीने बाद जो दूसरा डोज लगे उसको लेकर भी कैसे मैसेज कन्वे किया गया है? अजय बिल्कुल आयुष, देखिए एक तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तक किसी के भी हताहत होने की बात जो है वो सामने नहीं आई है। जितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है उनका अब तक जो खबरें आ रही हैं कि स्वास्थ्य ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल वो लोग फील कर रहे हैं। और वहीं बात की जाए मॉनिटरिंग की, तो पूरे प्रदेश को मॉनिटर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक अलग से यहाँ टीम गठित कर रखी है, जो कि लगातार पल पल की जानकारी पूरे प्रदेश के जो बस्तर का जो क्षेत्र है वो काफी
पिछड़ा हुआ और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो वहां पर भी ये आज कोरोना वैक्सीनेशन किया गया है और उन तमाम जगहों की भी मॉनिटरिंग जो है वो छत्तीसगढ़ से लगातार की जा रही है। वहीं जहां जहां पर वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, कोविड वैक्सीन सेंटर, तो उन तमाम जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की एक एक टीम जो है वो बिल्कुल मुस्तैदी से वहां आज तैनात नजर आई और बिल्कुल भी अच्छे तरीके से इस पूरे कार्यक्रम के मतलब वैक्सीनेशन का जो पहला चरण था उसे बखूबी और अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है वो निभाते हुए नजर आए। और वहीं बात की जाए आने वाले समय में, तो अब क्योंकि कल छुट्टी का दिन है और सोमवार को दोबारा से ये वैक्सीनेशन शुरू होना है, तो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के सामने आज एक ही चीज सामने आई कि लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। तो आज लोगों में जागरूकता लाने के लिए लगातार जो है वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हों या मंत्री हो या फिर अन्य बड़े नेता हो या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हो या सामाजिक संगठन, उन तमाम लोगों का ये मैसेज लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि कोरोना की जो वैक्सीन आई है, जो वैक्सीन लोगों को लग रही है, वो बिल्कुल आपके और आपके परिवार के लिए लाभदायक है, आपको इस भयानक महामारी से वो बचा सकती है। ये तमाम मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं और अफवाहों से दूर रहने की बात भी जो है वो बिल्कुल। पलाश, 18 तारीख को अगला स्टेप भी है वैक्सीनेशन का, फिर से सोमवार को वैक्सीनेशन की अगली कड़ी शुरू की जाएगी। तो ऐसे में जहां पर वैक्सीन स्टोर की गई हैं वहां से वैक्सीनेशन पॉइंट्स तक फिर से इनको पहुंचाने की भी एक कोशिश दिखेगी। इससे कितनी स्मूथली तरीके से किया जा सके, खासतौर पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर इसको लेकर कैसे मॉनिटर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जहां जहां कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं, वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, तो वहां उससे ज्यादा दूरी पर जो है ये वैक्सीन रखने की जो जगह है, जो कोल्ड स्टोरेज है, वो बिल्कुल ज्यादा दूरी पर नहीं है, बिल्कुल पास में ही उसकी व्यवस्था की गई है। और ये क्योंकि हमने मॉक ड्रिल में भी इन चीजों को देखा था कि जो ऐसे भी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में जहां पर हेलीकॉप्टर से वोट डालने के लिए जाना पड़ता है, तो उन तमाम जगहों पर भी जो है वो स्वास्थ्य विभाग काफी लंबे समय से जब से वैक्सीन की तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी थी, उस समय से ही छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल वहां पर उन जगहों पर पहुंचकर केंद्र के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए था कि यदि कोई इमरजेंसी होती है तो क्या हेलीकॉप्टर की सुविधा वहां उपलब्ध कराई जाएगी। तो इन तमाम चीजों की जो व्यवस्था है वो फिलहाल अब तक जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नजर आ रही है और आने वाले समय में भी ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये व्यवस्था इसी तरीके से बिल्कुल दुरुस्त नजर आएगी। और जिस तरीके से अभी जो सोमवार को वैक्सीनेशन होना है उसको, और सोमवार को और फिर 20 तारीख को जो वैक्सीनेशन होना है, लोग नजर आएंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वैक्सीनेशन का आज पहला दिन था, आज महाअभियान ये इसका आगाज किया गया और बेहतर नतीजे भी सामने आ रहे हैं। एक बेहतर आंकड़ा है जहां पर लोग जो स्वास्थ्यकर्मी थे वो पहुंचे वैक्सीनेशन के लिए। और कल यानी कि संडे के बाद एक बार फिर से सोमवार को वैक्सीनेशन की अगली कड़ी शुरू होगी। उम्मीद करते हैं कि लोगों के जहन से जो थोड़ा सा डर है वो खत्म होगा, क्योंकि बड़े बड़े जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, खुद को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। इसीलिए इसी कोशिश के साथ कि लोगों में जागरूकता और ज्यादा बढ़े और अफवाहों से दूर रहने की अपील प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और तमाम अधिकारी भी लगातार कर रहे हैं। तो अफवाहों से कृपया दूर रहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।